हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। हर वीडियो में के शुरू में मैं यही पूछती हूँ आपसे। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल की पोअम द क्वारल एंड इट इज़ रिटन बाय एलियनोर फर्जियन। ओके, तो ये जो पोअम है इसे पढ़ाने से पहले आपको इसके बारे में एक छोटी सी समरी बताना चाहती हूँ कि पोम में क्या है, उसका मैसेज बताना चाहूँगी कि क्या है पोम के अंदर, और उसका जो थीम है वो बताना चाहूँगी, जिससे कि आपको जो है वो पता चले, और इसका जो है वो मॉरल भी बताऊँगी आपको। ओके, तो सबसे पहले तो इस पोम के अंदर क्या दिया हुआ है। पोम का नाम है द क्वारल। क्वारल तो आपको अच्छी तरह पता है, लड़ाई, लड़ाई होना, ठीक है, हाथापाई नहीं होना, बहसबाजी होना, और ऐसी लड़ाई होना जिससे कि मन में कड़वाहट आ जाती है। ओके, तो इस पोअम के अंदर जो है स्पीकर क्वारल्ड विद हिज ब्रदर, और स्पीकर जो है, जो पोइट है, वो अपने भाई से उसकी लड़ाई हो जाती है। तो ये जो लड़ाई है, इट स्टार्टेड माइनर बट बिकेम सीरियस। ये लड़ाई छोटी सी बात पर शुरू होती है लेकिन बड़ी गंभीर हो जाती है, और दोनों के दोनों जो है एक दूसरे को, दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर, एक दूसरे को जो है वो दोष देने लगते हैं, और वे बिलीव करने लगते हैं, वे सोचने लगते हैं कि दे आर राइट एंड अदर वॉज रॉन्ग, और सोचने लगते हैं कि हम ठीक हैं और दूसरा गलत है। जो क्वारल है वो जो है उनके उस रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देती है। क्वारल स्पॉइल्स देयर रिलेशनशिप, और वे दोनों के दोनों जो हैं, दे डोंट स्पीक ईच अदर द होल डे, और दोनों के दोनों पूरा दिन भर एक दूसरे से नहीं बोलती। लेकिन फिर क्या होता है कि जो स्पीकर होता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और उसका भाई आता है, उसे पीछे से कंधे पर थपथपाता है और उससे कहता है छोड़ो लड़ाई झगड़ा, अगर पूरा दिन नहीं बोले तो रात तो ऐसे गुजरेगी भी नहीं, बिना बोले ही गुजरेगी। तो ऑथर को, स्पीकर को जो है, ऑथर नहीं स्पीकर को रियलाइज़ होता है, अपना दोष रियलाइज़ होता है, और वो अपने भाई को माफ़ कर देता है, और इस तरह से क्या होता है, एंडिंग द क्वारल, ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तो इस पोअम के अंदर जो है दिया हुआ है अबाउट ए क्वारल बिटवीन सिबलिंग्स एंड द लव दैट एग्जिस्ट बिहाइंड इट, लड़ाई और इसके पीछे जो प्यार होता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लड़ाई है, ये एक बिटर स्वीट रिलेशनशिप होती है बिटवीन देम, खट्टी मीठी एक जो है वो रिश्ता होता है घर के बच्चों के बीच में। अगर लड़ाई हो जाती है तो एक खट्टा मीठा सा रिश्ता होता है, कभी कड़वाहट आ जाती है, कभी मिठास आ जाती है। ओके, तो इस पोअम का जो मैसेज बनेगा वो ये बनेगा, वन शुड नॉट वेस्ट टाइम ओवर स्मॉल इश्यूज। एक व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। वन शुड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव वन सेल्फ, एक व्यक्ति को अपने आप को सुधारने में जो है वो ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं आपको छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो एक कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है, बहुत छोटी सी है, सुन लीजिए एक बार। कि एक बार एक गुरु और शिष्य जो है होते हैं, और जब गुरु शिष्य की पूरी जो है वो हो जाती है, जब शिष्य का पूरा उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, तो गुरु उसको एक शीशा देते हैं। तो ये कहते हैं कि तुम जिसे भी को शीशे को दिखाओगे उसकी बुराइयाँ तुम्हें दिखाई देगी। सबसे पहले शिष्य क्या करता है, गुरु को दिखाता है शीशा, और देखता है कि गुरु के अंदर तो बुराइयां ही बुराइयां भरी हैं। घर जाता है तो अपने मित्रों को दिखाता है, उनके अंदर भी मैल और बुराइयां भरी हुई होती हैं। फिर अपने मदर फादर को दिखाता है, उनके अंदर भी बुराइयां भरी होती हैं। बड़ा परेशान हो जाता है कि सबके अंदर तो बुराइयां भरी हुई हैं। उसको गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर से वो बड़ा ही जो है वो ग्लानि से भर जाता है, रिग्रेट से भर जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो वापस गुरु के पास आता है, कहता है वापस ले लो अपने शीशे को, मुझे नहीं चाहिए ये शीशा, ये इसमें दिखाने से सब में बुराई दिखती हैं। गुरु ने कहा कि बुराइयां गुरु ने शीशा जो है शीशे की तरफ कर दिया, क्योंकि उसने अपने आप को तो देखा ही नहीं था। जैसे ही शिष्य ने अपने आप को देखा, उसके मन में क्रोध, गुस्सा और ग्लानि, उसके मन में सबके लिए घृणा, ये सब कुछ भरा हुआ था, बुराइयां भरी हुई थी। तो गुरु ने ये कहा कि मैंने तुम्हें शीशा इसलिए दिया था ताकि तुम अपनी बुराइयों को देखो और उनको सुधारो, ना कि ये तुमने भी दुनिया के सभी लोगों की तरह यही काम किया, और तुमने भी जो क्या किया, सबकी बुराइयों को देखा, अपनी बुराइयों को नहीं देखा। तो हमें क्या करना चाहिए, दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ओवर स्मॉल इश्यूज, एंड हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। ओके।
Okay, now I am going to explain you the poem The Quarrel. इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वारल. भाइयों और बहनों के बीच में लड़ाई होना एक सामान्य सी बात है. ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वारल. और हालांकि कई बार तो ये भी नहीं पता चलता, ये भी बताने में असमर्थ हो जाते हैं कि लड़ाई किस बात पर हो रही है. बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट. लेकिन कितनी देर ऐसी लड़ाइयाँ चलती हैं. हाउ डू दे एंड. ये लड़ाइयाँ कैसे ख़त्म होती हैं. आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर. और मैं लड़ा अपने भाई से. आई हेयर रेफर्स टू द पोएट एलिनियोर फार्जियन. आई डोंट नो व्हाट अबाउट. और मैं ये भी नहीं जानता कि किस बारे में लड़ाई हुई. वन थिंग लेड टू अनदर. एक चीज़ दूसरे के पीछे पीछे चली. भाई लड़ाई हुई हमारी और एक चीज़ दूसरे के पीछे चलने लगी. एंड सम हाउ वी फेल आउट. और किसी ना किसी तरह से क्या हुआ कि फेल आउट का मीनिंग होता है सम हाउ वी फेल आउट. हम दोनों एक दूसरे से जो है वो दूर दूर चले गए. लड़ाई होने पर हम एक दूसरे से दूर दूर हो गए. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. कहानी जो हमारी लड़ाई थी उसकी जो कहानी थी वो शुरुआत बड़ी हल्की फुल्की हुई थी. हमारी जो लड़ाई हुई थी हल्की फुल्की तू मैंने में से हुई थी. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. लेकिन जब हमारी लड़ाई का अंत हुआ तो वो बड़ा ही ज़्यादा सीरियस गंभीर हो गया. ही सैड ही वॉज राइट. वह कहता था कि वह सही है. आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. मैं जानता था वह गलत है. वी हेटेड वन अनदर. हम एक दूसरे से घृणा करने लगे. हमें एक दूसरा जो है बुरा लगने लगा. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. और हमारी जो दोपहर थी वो काली हो गई. हमारी लड़ाई से काली हो गई. हमने उस दिन को, उस दोपहर को ब्लैक डे नाम दे दिया. देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक. थम्प्ड का मतलब होता है पैटेड, थपथपाना. अचानक मेरे भाई ने पीछे से आकर मेरी पीठ को थपथपाया एंड सेड. और कहा ओह कम अलोंग. अरे आओ छोड़ो. वी कांट गो ऑन ऑल नाइट. हम इस तरह तो नहीं चल सकते पूरी रात भर. दिन तो हमारी दोपहर तो ख़राब हो ही गई, लेकिन हम रात में ऐसा नहीं कर सकते कि बिना बोले एक दूसरे से रहें. आई वॉज इन द रॉन्ग. मैं गलत था. सो ही वॉज इन द राइट. इसलिए वह सही था. रिटन बाय एलिनियोर फार्जियन. देखा आपने कि लड़ाई के अंदर बात कुछ भी नहीं थी, कारण कुछ भी नहीं बताया गया, बस लड़ाई हो रही थी. ओके, तो इस तरह की लड़ाइयाँ हमें नहीं करनी चाहिए. ओके, यस राव. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जस्ट अ मिनट. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा. एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट इट इज़ माई न्यू चैनल. मेरा चैनल न्यू है और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. बेल आइकन दबा दीजिए. लाइक तो आपको करना ही करना है. कमेंट भी आपने कर दिया होगा. प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे. मेरा पढ़ाया कैसा लगा आपको, समझ आया कि नहीं आया. ओके नाउ लाइक भी कर दिया आपने, कमेंट भी कर दिया. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.